नया हेडिंग देते हैं, डिस्कशन ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत जल्दी हो जाएगा, कल के दिन ही हो जाएगा, कल आधे घंटे एक्स्ट्रा ले लेंगे हम। तो हमारे पास जो हेडिंग का नाम है आज का, आना सभी की समझ में है, कोई दिक्कत नहीं, कैले हैमिल्टन थ्योरम। नाम क्या है? कैले हैमिल्टन थ्योरम। आज का पूरा होमवर्क मिल गया पूरे चैप्टर का। कल और परसों 2 दिन हम लोग इसमें थ्योरम्स का डेरिवेशन सिखाएंगे और आपका चैप्टर का डिस्कशन कराएंगे। तो हमारे पास कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या कहती है कि प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स अपने खुद के कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। क्या कहा? कि प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स अपने खुद के कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या होती है, जिन्होंने आज ज्वाइन किया है अभी आने वाली बोर्ड पर तुरंत समझ जाएंगे। प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स अपने खुद के कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, तो इसे कहते हैं हम लोग कैले हैमिल्टन थ्योरम। इसका डेरिवेशन भी आएगा मेरा कल के दिन, क्यों एग्जाम में आता है, सब्जेक्टिव पेपर है। आज मैं प्रॉब्लम सिखा दे रहा हूं जिससे घर में आप न्यूमेरिकली प्रॉब्लम लगा सकें। अगर अभी भी काफी बच्चों के पास बुक नहीं है, पुरानी बुक से काम नहीं चलेगा, चाहे उसमें प्रॉब्लम मैच कर रही हो या ना कर रही हो, उससे मतलब नहीं है। ये हमारा इसका स्टेटमेंट है, जैसे प्रूव करेंगे कल के दिन, जगह नहीं छोड़ेंगे, कल दोबारा लिखाएंगे। मतलब बताना था कि प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स खुद के कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशंस को क्या करती है? सेटिस्फाई कर लेती है। प्रॉब्लम की बात करते हैं सभी आप। प्रॉब्लम है 2 टाइप की। इसके अंदर पहले आपसे बोलेगा कैले हैमिल्टन थ्योरम को आप प्रूव करिए, जो अभी भी बोले वो प्रूव करना होगा। फिर आपसे बोलेगा कैले हैमिल्टन थ्योरम के द्वारा क्या निकालिए? इनवर्स निकालिए। क्या कहेगा? कैले हैमिल्टन थ्योरम के द्वारा क्या निकालना है हमको? इनवर्स निकालना है। तो इससे हमारे पास प्रॉब्लम आती है, बढ़िया प्रॉब्लम है, सेक्शन सी को लेके जाएगी। मतलब इस चैप्टर में से कंफर्म है 10 नंबर का एक बड़ा प्रॉब्लम है। इस चैप्टर में से 10 नंबर का प्रॉब्लम मिलेगा। हमने प्रॉब्लम ली, कोई भी ले ले, एक्सरसाइज से, एग्जाम्पल से, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन तो करना ही है हम लोगों को, अब वो बड़ा हो या छोटा। इसमें हमने प्रॉब्लम ली वेरीफाई, इसी को हम लोग ले लेंगे आगे, ठीक है। कैपिटल ए इक्वल ऑफ द 102.021.203। मैं दोनों प्रॉब्लम एक ही प्रॉब्लम में बना रहा हूं और फुल लेंथ की भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ने बोला वेरीफाई कैले हैमिल्टन थ्योरम एंड फाइंड, ये फुल लेंथ हो गया। इसका आधा लेंथ क्या है? केवल कैले हैमिल्टन थ्योरम को प्रूव करना है। फुल लेंथ क्या है? उसके बाद वो आपसे कह रहे हैं ए इनवर्स भी निकाल दो। तो आपने जवाब दिया, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सीखना ज्यादा जरूरी है। स्टार्ट। हम लोगों ने इसे सॉल्व किया। सबसे पहले मेरे पास ए मैट्रिक्स है 102.021.203। आपने यहां से बोला कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस का लैम्डा आई। जो नए स्टूडेंट्स हैं ये देख लें, आज के लेक्चर में उनके लिए एक ही पॉइंट था जो कल पढ़ाया गया था कि कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या होती है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस का लैम्डा आई इक्वल ऑफ द 0, ठीक है। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में केवल डायगोनल के पास क्या होते हैं? एलिमेंट। तो लैम्डा किसके पास चला जाता है? डायगोनल के पास।
और जब हम लोग a माइनस का लैम्डा आई करते हैं तो केवल इसमें से लैम्डा वन माइनस का लैम्डा 0 2 0 2 माइनस का लैम्डा 1 2 0 3 माइनस का लैम्डा इक्वल टू 0। सहमत है सभी मेरी बात से? सबसे पहले इसका क्या करेंगे हम लोग, डिटर्मिनेंट 1 माइनस का लैम्डा 2 माइनस का लैम्डा 3 माइनस का लैम्डा माइनस का 0 माइनस 0 प्लस का 2 टाइम्स ऑफ 0 माइनस 2 इंटू 2 माइनस का इक्वल ऑफ द 0। जब हम मिला 1 माइनस का लैम्डा 3 2 जा 6 लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2 माइनस का 5 लैम्डा प्लस का 6 प्लस का 2 टाइम ऑफ ये कितना हो गया मेरे पास माइनस का 4 प्लस इक्वल ऑफ द 0। मल्टीपल किया गया यहां से अब माइनस का लैम्डा क्यूब प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 5 लैम्डा स्क्वायर कितना 6 लैम्डा स्क्वायर माइनस का 5 लैम्डा माइनस का 6 लैम्डा 11 लैम्डा प्लस का 6 माइनस का 8 प्लस का 4 लैम्डा। कैलकुलेशन कैसे किया, माइनस का लैम्डा क्यूब फिर इसमें होगा लैम्डा स्क्वायर प्लस का 5 लैम्डा स्क्वायर 6 लैम्डा स्क्वायर माइनस का 5 लैम्डा माइनस 6 लैम्डा एंड माइनस प्लस का 6 माइनस 8 प्लस का 4 लैम्डा कितना बना मेरे पास माइनस का लैम्डा क्यूब 6 लैम्डा स्क्वायर माइनस 11 प्लस का 4 देन माइनस का 7 लैम्डा माइनस का 2 बराबर माइनस का मल्टीपल कर लेते हैं इसके अंदर, आगे माइनस नहीं रखते हम लोग। लैम्डा क्यूब माइनस का 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 7 लैम्डा प्लस का 2 इक्वल ऑफ द 0। दिस इज रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। यह हमको लैम्डा वगैरह नहीं निकालना है, हमें कैले को वेरीफाई करना है। कैले कहता है कि जो खुद मैट्रिक्स है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब खुद जो मैट्रिक्स है वो अपने सेल्फ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो सामने है, तो मैट्रिक्स का नाम क्या ए इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो यहां से हम लोग आ गए। नाउ फॉर कैले वी विल वेरीफाई ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2 इक्वल ऑफ द 0। ये जो लिखा हुआ है ये सही है या गलत है? सही है या गलत ये पूछा है। सही है गलत है? एट ए टाइम जो मैंने लिखा है गलत लिखा है। क्यों? लैम्डा में स्केलर नाम है वो, तो वो 2 कांस्टेंट आ जाता है, लेकिन जैसे ही मैट्रिक्स का सिंबल आया कांस्टेंट अकेला नहीं रह सकता, उसका साथ सिंबल आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। तो ये हमारे पास क्या आई, और दूसरा ये भी गलत है, ये हो जाएगा डार्क।
तो जीरो है, इसका नाम जीरो मैट्रिक्स है। जो आई है उसका नाम आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्योंकि कंपेयरिंग होता है मैट्रिक्स का मैट्रिक्स से। कंपेयरिंग होता है मैट्रिक्स का मैट्रिक्स से। मैट्रिक्स में अकेला कांस्टेंट कभी जोड़ा नहीं जा सकता। कांस्टेंट का मल्टीपल तो किया जा सकता है लेकिन जोड़ा नहीं जा सकता। तो आपने बोला वी विल वेरीफाई दैट दिस, ये हमको वेरीफाई करना है आज की डेट में। फॉर कैरे इस्तेमाल कर दिया हमने। अब आप लोगों के पास आ जाओ भाई यहां से। नाउ अब हमें सारी वैल्यू चाहिए। सबसे पहले ए स्क्वायर निकालेंगे आप। ए इंटू ए की वैल्यू क्या है 102 021 203 102 021 203। तो जवाब मिला हमारे पास ए स्क्वायर बराबर पहला रो पहला कॉलम 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 2 2 जा 4। देन पहली रो का पहले कॉलम के साथ 0 0, पहले कॉलम का पहली रो का थर्ड कॉलम के साथ 2 0 6। फिर आया हमारे पास सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ 0 0। देन सेकंड रो का सेकंड कॉलम के साथ 0 2 2 जा। देन सेकंड रो का थर्ड कॉलम के साथ 0 2 प्लस 3। थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ 2 0 6। थर्ड रो का सेकंड कॉलम के साथ 0 0 0। थर्ड रो का थर्ड कॉलम के साथ 2 2 जा 4 0 9 9 और 4 राइट। यहां से जवाब मिला अब आपको। नाउ एंड ए क्यूब ए स्क्वायर इंटू ए। अब ए क्यूब निकाला गया इस जगह से, तो हमारे पास ए क्यूब आ रहा है। ए क्यूब इक्वल ऑफ द ए स्क्वायर की वैल्यू 508 245 8013। ए की वैल्यू 102 021 203। पहली रो का पहले कॉलम के साथ 5 0 16 16 प्लस 5। पहली रो का दूसरे कॉलम के साथ 0 0 5 2 जा 10 0 8 3 जा 24। देन 2 0 10 0 8 0 4 4 8 8 प्लस 15 8 0 26 26 प्लस 8 0 0 0 8 2 जा 16 0 39 39 एंड 16 बोलो 55। एक क्यूब हो गया। तुरंत बोलेंगे यहां से टेकिंग ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i। इसे लिया गया इस जगह से, तो हमारे पास कितना आ गया इधर ए क्यूब टेकिंग ए क्यूब माइनस का 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस का 2i इक्वल ऑफ द ए क्यूब की वैल्यू
21 0 34 12 8 23 34 0 55 -6 a स्क्वायर की 5 0 8 2 4 5 8 0 13 plus 7 times of 1 0 2 0 2 1 2 0 3 प्लस का 2 टाइम्स ऑफ 1 0 0 0 1 0 0 0 करते हैं अभी कैलकुलेशन। वैसे तो उसका डायरेक्ट जीरो लिख सकते हैं हम लोग, 0 0 0 0 0। अगर समय की कमी हो तो, अभी तो समय की कमी है नहीं, तो ये मेरे पास वो 21 0 34 12 8 23 34 0 50 या माइनस का 30 0 48 12 24 30 48 0 78 प्लस का 7 0 0 14 14 0 2 0 0 0 2 0 0 0। जवाब मिला 21 में से 30 गया, -7 प्लस -9, 21 में से 30 गया, -9 प्लस का 7, -2 प्लस का 2, दिस इज 0 0 0 0 0। 34 माइनस का 48 माइनस का 14 प्लस 14, 12 माइनस का 12 0 0, 8 माइनस का 24 माइनस का 16 प्लस का 14 माइनस का 2 प्लस 2, 23 माइनस का 30 -7 प्लस 7, 34 माइनस का 48 14 प्लस 14 0 0 0 0, 55 माइनस का 78 देन 23 21 to 23 equal of the hence verify Cayley हैमिल्टन थ्योरम। सभी की बात, ये पहला पार्ट हो गया और आपसे केवल ये पूछे कि वेरीफाई कैली, इस तरह करेंगी। अब इसमें क्या निकाला, में इनवर्स जगह नहीं है, जल्दी से नोट करें और बातें बिल्कुल ना किया करें, रिकॉर्डिंग चल रही होती है। बाद में बेटा
बेटा गेट कम कर दो। सुमित, सुमित, हो गया सभी का? कुछ बच्चों की कलम चल रही है, थोड़ा स्पीड में लिखें। सुमित, मेरा मोबाइल लेते आना। बेटा बात नहीं इधर।
फिर इतनी बातें खड़ा हो कितनी बात हो रही है? एक बार दोबारा मैसेज और डाल दीजिए। आइए वापस, कलम बंद हो गई सभी की, गुड। ये बात सभी समझ में आ गई। इसका मतलब क्या गलती हो सकती है? कैलकुलेशन। अब देखो बाई चांस यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक भी कर दी और टीचर को याद नहीं इनके आंसर्स, याद होंगे भी नहीं, तो यहाँ पर हम लोगों ने आपको तरीका बताया है कि ये लिखा, इसके बाद सीधे जीरो लिखो, सॉल्व करने की जरूरत भी, वो जीरो ही आएगा, तो कोई प्रॉब्लम आपके यहाँ पर नॉट वेरीफाई वाली नहीं। सारी कौन सी है? पहला पॉइंट क्लियर। इसका बड़ा लेंथ ए इनवर्स के लिए बनता है। इसके तुरंत बाद मेरे पास सेकंड पार्ट चालू होगा। इस पे दे दीजिए क्वेश्चन नंबर 1 सारे बच्चे, ऑनलाइन वाले भी दे दीजिएगा, चाय पीने चले गए हो तो। आपने तुरंत जवाब दिया बाई फर्स्ट। क्या कहा आपने? बाई फर्स्ट। कितना है मेरे पास? ए क्यू माइनस का 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस का 2i इक्वल ऑफ द डार्क 0। आपने यहां से a कॉमन ले लिया, क्यों लिया? इनवर्स बनाने के लिए। a स्क्वायर माइनस का 6a प्लस 7 अकेला रह नहीं सकता, क्या आ जाएगा? i। 2 अपॉन द a होगा, जैसी a ने एंट्री ली i गायब हो जाएगा। 2a इनवर्स इक्वल ऑफ द a जीरो मैट्रिक्स है नहीं, a जीरो में चली जाती है। a स्क्वायर माइनस 6a प्लस का 7i प्लस 2a इनवर्स बराबर, तो जवाब मिला आपको यहां से 2a इनवर्स माइनस टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस का 6a माइनस का 7i। सारी वैल्यूज हम लोग निकाल चुके हैं, तो 2a इनवर्स इक्वल ऑफ द जब हम मिला माइनस टाइम्स ऑफ a स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास 508 245 प्लस 6a 102 021 203 माइनस का 7i 100 01000। कैलकुलेशन करना है हम लोग यहां से, माइनस 5 0 माइनस 8 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 8 0 माइनस का 6 0 12 0 12 6 12 0 माइनस टाइम्स ऑफ 7 0 0 0 7 0
जब हम मिला आपके पास -5 + 6 + 1 -7 0 0 माइनस का 8 प्लस का 12 माइनस का 2 0 0 माइनस का 4 प्लस का 12 प्लस का 8 -7 -5 प्लस का 6 प्लस का -8 प्लस का 12 प्लस का 4 0 0 0 -13 प्लस का 18 प्लस का 5 माइनस का 7। तुरंत जवाब मिला यहां से आपको A इनवर्स। दिस इज द 2A इनवर्स। A इनवर्स इक्वल है तो 2 से डिवाइड -3 अगर इसमें पूरा 2 से डिवाइड ना हो रहा होता तो बाहर रहता मेरे पास नहीं हो। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, अंदर ले जा सकते हैं। -3 0 2 माइनस का 1 1/2 2 0 माइनस का 1 तुरंत बोला गया रिक्वायर्ड इनवर्स इज इनवर्स ऑफ A इज -3 0 2 माइनस का 1 1/2 1/2 2 0 माइनस का 1। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। राइट, कोई दिक्कत? तो ये फुल लेंथ की प्रॉब्लम हो गई कि कैले कैसे करते हैं और इनवर्स कैसे निकालते हैं। सारे बच्चे नोट करें इसे। नॉट डिफाइंड नहीं, जीरो मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से डिवाइड करें तो जीरो मैट्रिक्स, क्योंकि ए इनवर्स का आइडेंटिटी का जो इनवर्स होता है वो अपने आप में आइडेंटिटी होता है। तो उल्टा बोल दो उसे कि जीरो मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीपल करें तो क्या आएगा? जीरो। अब आप बुरी बात आने दो। अब आपने क्या बोला कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डिवाइड करें जीरो मैट्रिक्स से। जीरो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकल नहीं पाता क्योंकि वो अपने आप में क्या हो जाता है, मतलब जीरो हो जाएगा, और जब डिटर्मिनेंट नहीं निकलता तो उसका इनवर्स निकलेगा नहीं, क्योंकि अगर किसी का डिटर्मिनेंट जीरो होता है तो उसका हम लोग इनवर्स नहीं निकाल सकते, क्योंकि फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो वह मना कर देगा कि दिस इज द सिंगुलर मैट्रिक्स, तो नॉट वैलिड। जो अपॉन होता है वो अपॉन नहीं होता, वो इनवर्स का शब्द होता है। तो जो भी मैट्रिक्स से आप अपॉन करके दिखाएं वहां ये चेक कर लें कि क्या ये नॉन सिंगुलर है। अगर वो नॉन सिंगुलर है तब ओरिजिनल क्या ले लो, मैट्रिक्स का शब्द ले लो। दूसरी बात और, जब कभी जो डिवाइड वाला आप जो कह रहे हैं, ये डिवाइड शब्द हम कभी बोलेंगे ही नहीं। और जो इनवर्स होता है वो अपनी मर्जी का मालिक नहीं होता, वो थ्योरेटिकल का मालिक होता है। जो इनवर्स हम लोग इस्तेमाल करें दो के साथ में इनवर्स, तो इनवर्स में हमारे पास अगर कोई भी एलिमेंट है
तो जब इनवर्स का मल्टीपल करें वो लेफ्ट साइड या राइट साइड होगा सेंस के हिसाब से। अगर ए बी बराबर आई लिखा है तो यहां पर हमारे पास में ये तो अकेला ही एलिमेंट है देखा जाए तो वो ए उठाने के लिए इस बात को बड़े गौर से देखिएगा, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, ए बी बराबर आई लिखा है तो इस जगह पर हम लोग ए को हटाएंगे तो यहां ए इनवर्स का मल्टीपल करेंगे तो यहां लिखा जाएगा बी बराबर ए इनवर्स इंटू आई। आई का इफेक्ट नहीं पड़ता तो सीधे सीधे ए इनवर्स हो जाता है। अगर बाई चांस हम यहां बी को हटाएं तो इधर साइड बी इनवर्स का मल्टीपल करेंगे तो ये लिखा जाए ए बराबर आई इंटू बी इनवर्स। क्या लिखा जाएगा यहां? आई इंटू बी इनवर्स। अगर आपने इसे बी इनवर्स इंटू आई लिख दिया तो गलत माना जाएगा, बिकॉज कम्यूटेटिव लॉ इज नॉट सेटिस्फाई इन द मैट्रिक्स फॉर्म। ये आइडेंटिटी का नाम है, इस वजह से वो सही हो जाएगा एट ए टाइम उल्टा सीधा लिखने से, लेकिन रूल इज रूल। तो जब कभी भी आप बोलें तो कभी भी ये ना बोलें कि ए अपॉन बी। डिवाइड रूल या इनवर्स का मालिक होता है और वो कैसी होनी चाहिए? नॉन सिंगुलर। सभी की बात समझ में आ गई? बोला करिए। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? अब हमें अगली वाली प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। अगली वाली प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमारे पास में नया नेचर आ जाएगा। नए नेचर में हमारे पास होगा कि एक इक्वेशन दे रखी है, उसमें कहेंगे उसकी वैल्यूज को निकालिए, तो उसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले इसमें बताइए किसी भी स्टूडेंट्स को एनी क्रॉस, एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? बेचक हाथ करिए, सीखना बहुत जरूरी। हो गया सभी का? चलिए गुड। तो आज का होमवर्क मिल गया सभी को। कैले हैमिल्टन थ्योरम वाली सारी प्रॉब्लम जो एबीसी एफजीएच वाली से रोक देना, मैं बोर्ड पे करूंगा। आगे आते हम लोग नए पॉइंट्स पर। हो नहीं पाएगा, आज का लेक्चर थोड़ा छोटा ही रखिए, कल बड़ा ले लेंगे। तो आज जितना कम दिया है उतना कल ज्यादा दे देंगे, लेकिन प्रॉब्लम बोर्ड पर लिख दें जिससे कि हमें कल याद रहे। एक प्रॉब्लम गलत होगी इसमें, एक्सरसाइज में आंसर गलत होगा, ये कंफर्म है। मेरी प्रॉब्लम कहेगी जो उसका सेकंड टाइप है, यूजिंग कैले हैमिल्टन theorem find the matrix represented by बातें नहीं a की पावर 8, 5 a की पावर 7, 7 a की पावर 6, 3 a की पावर 5, a की पावर 4, 5 a क्यूब, 8a स्क्वायर माइनस का 2a प्लस का i, वेयर a बराबर 2 1 1 0 1 0 1 1 2। राइट? इस प्रॉब्लम में करना क्या आसान है, लेकिन मैं आपको नहीं दूंगा करने के लिए, मेरे द्वारा ही होगा। इस वाली प्रॉब्लम में सबसे पहले उन्होंने बोला कैले को वेरी करो। तो पहले क्या निकालोगे? कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। निकालने के तुरंत बाद वेरी कर देंगे, ए को इसमें अंदर रखकर सेटिस्फाई हो जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा, पहला पार्ट समाप्त। दूसरे पार्ट में उन्होंने बोला है कि जो बड़ी बड़ी सी इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन को सॉल्व करके मैट्रिक्स निकालो। इस इक्वेशन को सॉल्व करके क्या निकालो? तो जो ए दिया है उसको ए का 8 बार मल्टीपल करो,
फिर 7 टाइम्स, 6 टाइम्स, 5 टाइम्स, 4 टाइम्स, 3 टाइम्स, 2 टाइम, 1 टाइम। मल्टीपल करके इस इक्वेशन में पुटअप कर दो और एक दूसरे का प्लस माइनस करो। हमारे सामने क्या आ जाएगी? मैट्रिक्स आ जाएगी। खड़े हो जाइए आप। जब इसमें आप एक की पावर 8 निकालोगी, सारी वैल्यूज निकालोगी, इसमें रखोगी, कितना समय लोगी? 15 मिनट में कर दोगी? और ज्यादा। बच्चे ने सही जवाब दिया, अच्छा लगा कि इसको दिमाग में सेट है कैसे करना है। 20-25 मिनट लगेंगे। इस वजह से ऐसे नहीं करना है। कैले को वेरी करने के बाद जो कैले आया है, कैले कौन सा आया था? जो इक्वेशन अभी वेरी की थी, ये वाली इक्वल ऑफ द जीरो वाली, ये तो वेरी हुई है। जो कैले आया है उसी के द्वारा इसका डेवलपमेंट करेंगे। उसी के द्वारा इस एक ही पावर 8 को एक ही पावर 2 में ले जाएंगे। मैंने एक ही पावर 2 क्यों बोली? इसके पास क्या है? एक ही पावर 3, तो इसे एक कम पावर में ले जाएंगे। इस जो बड़ी सी इक्वेशन दिख रही है एक ही पावर 8, इस कैले की मदद से इस एक ही पावर 8 को किस में ले जाएंगे? ए स्क्वायर तक पहुंचा देंगे। और जब ए स्क्वायर बन जाएगी तो उसे सॉल्व करना 2 मिनट का गेम है। बात समझ में आ गई? किसी को करना नहीं है गलती से भी, क्योंकि आज मेरे को अगली वाली क्लास भी जल्दी छोड़, तो इतना ही रखेंगे। करा तो देता, कोई बात नहीं, कल लगाएंगे इस मैटर को। होमवर्क मिल गया है। आज के लिए नमस्कार, बाय बाय।